नमस्कार बंधु, की हाल चाल। अमी श्वेता भट्टाचार्य बंगाल यात्रा में आपकी गाइड। आज आप पहुंची हूँ पश्चिम बंगाल के मैंगो सिटी, आमों का शहर मालदा। जी हाँ, मालदा जो कभी प्राचीन बंगाल की राजधानी गौड़ और पांडवा का केंद्र हुआ करती थी और 18वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ रेशम और कपास का प्रमुख केंद्र था। यहाँ ब्रिटिश शासन काल में फैक्ट्रियां स्थापित की गई, जिसके बाद मालदा को इंग्लिश बाजार के नाम से जाना जाने लगा। तो चलिए आज मालदा शहर में चलते हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि किस पार्टी को मालदा आम का स्वाद चखने को मिलेगा और किस पार्टी के हाथ में केवल गुठली आएगी। चलिए चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं घूमने आते हैं और ये टाइम पास करने के लिए या वक्त बिताने के लिए एक अच्छा स्पॉट है। लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं मालदा शहर का हाल क्या है। दादा, मालदा शहर कैसा है? बढ़िया है, बिल्कुल मालदा आम की तरह। बिल्कुल एकदम आम की तरह। अब तो आमों का सीजन भी आने वाला है। इधर क्या लग रहा है इस बार फाइट है किसके किसके बीच? ऑफ कोर्स टीएमसी जीतेगा। ऑफ कोर्स टीएमसी जीतेगा, ये देखो कॉन्फिडेंस है। हाँ, मालदा में कितनी सीटें निकाल ले जाएगी टीएमसी? लगभग आई थिंक इट्स मोर देन 190 समथिंग। मालदा से नहीं, मतलब पूरा बंगाल की बात कर रहा हूँ। 190 टीएमसी। हाँ, जा सकता है। तो इस बार परिवर्तन की जरूरत है भी कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन का जरूरत है। जो चीज दीदी का बाकी है काम, वो करना चाहिए। इस बार भी लग रहा है टीएमसी निकाल ले जाएगी। इस बार लग तो रहा है, लेकिन उसके पहले जो हाल है अभी मालदा का, सुजापुर, कलिया चौक, तो कलिया चौक पे तो बहुत हिंसा वगैरह की तस्वीरें देख के देश के लोग भी डरे हुए हैं। एसआईआर का मुद्दा बहुत छाया हुआ। हाँ, उसी के वजह से तो हम उस जगह का नाम लिए कि बहुत मतलब पैंडेमिक सिचुएशन है उधर, बहुत डरे हुए। क्योंकि हम लोग मतलब जहाँ वो इंसिडेंट हो रहा है उसके 4-5 किलोमीटर के बीच हम लोग रहते हैं। पॉलिटिक्स अच्छा लगता है या आजकल के सारे नेता ही करप्ट लगते हैं? कुछ तो अच्छा होगा, जैसे आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा। ले, उसको तो हटा दिया गया, हाँ। दिया। इसलिए तो अच्छा आदमी है, इसलिए तो हटा दिया ना। अच्छा, काकी माँ की हाल चाल? खूब भालो। खूब भालो। मालदा शहर में ही रहते हैं? हाँ, इधर कितने लोग आते घूमने? बहुत आते। हाँ, खूब चलता है दुकान? नहीं की होबे बंगाल चुनाव আর কি হবে, যে যেরকম হবে সে তো হবেই। ধরো तो आपका दुकान ज्यादा चले, इसके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। আরে প্রচুর দোকান হয়েছে না, প্রচুর দোকান। तो थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा डेवलप कर देगा, लोग आएंगे तो ज्यादा होगा। क्या तो जिसको ट्रांसफर करेगा यहाँ पर যে জিতবে তাকেই দিয়েছি। अच्छा, जे जीतवे ताकि दिएची, मतलब हुआ जो जीता हमने तो उसी को वोट किया है। अरे काकी माँ, पिछली बार माहौल बना हुआ था, बीजेपी लग रहा है, लेकिन दीदी निकाल ले गई। इस बार भी कहीं ऐसे तो नहीं होगा? हाँ, इस बार बहुत ही चांस है बीजेपी का। क्योंकि हिंदू थोड़ा जाग गया है। अगली बार की तरह नहीं है, अभी हिंदू जाग गए है, तो लगता है बीजेपी आ जाएगा। मालदा शहर, जिसका पुराना नाम इंग्लिश बाजार भी है, ब्रिटिश काल में जब यहाँ पर व्यापार का केंद्र बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए गए तो यहाँ सूती और रेशम के व्यापार का ये केंद्र बना और इसलिए इसका नाम, इस पूरे इलाके का नाम जो है इंग्लिश बाजार दिया गया। पूरा मालदा शहर ही एक वक्त में इंग्लिश बाजार के नाम से जाना जाता था। आज ये बाजार कितना बदला है, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, वो चाहते क्या हैं और हवा किस तरफ की बह रही है, चलिए बाजार में मौजूद लोगों से ही जानते हैं। हमारा नाम डब्लू से। डब्लू जी, आपके जीजा जी हैं? वो हमारा जीजा जी है। और अभी आप कौन सा डायलॉग मार रहे थे? जो जीजा जी बोलेगा वही मैं करूँगा। वो मेरा जीजा जी है, जो बोलेगा वही मैं करूँगा। जीजा जी जहाँ बोलेंगे वही वोट डालेंगे। ये बात तो बढ़िया है, यही तो बोला, जो जीजा जी बोलेगा वही मैं करूँगा। जीजा जी बोलेंगे वही करेंगे। अब जीजा जी कुछ तो बोलिए। क्या बोलेगा? बोल रहे हैं आप, जो बोलेंगे वो करेंगे। वो झूठ बात बोलता है। वो झूठ बात बोलता है। एवं दफा दीदी आसছে? दीदी देखे
কোথায় বাড়ি, কি করছো, কি হাল আছে, কি নাম? हाँ কি নাম? मोहम्मद मिराजुल इस्लाम इधर मालदा के? मालदा के। अच्छा, এবার তো কি লাগছে মালদা में सब हवा दीदी 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 ना 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 এবার হুমায়ুন কবির আছে। नहीं এবার कांग्रेस আছে। हुमायूं कबीर अलग चले गए, ओवैसी का फैक्टर कहीं ना कहीं दीदी को कमजोर करता हुआ लग रहा है। बीजेपी के हम लोग खिलाफ है, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। नहीं आना चाहिए। हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट में है। नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट में ठीक दादा, मेरा क्वेश्चन ये, बीजेपी को तो रोकना पड़ेगा ना, कौन रोकेगा? बीजेपी नहीं आएगा। नहीं आएगा, टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा। टीएमसी को तो कमजोर कहीं ना कहीं हुमायूं मालदा में कांग्रेस आएगा और बंगाल में टीएमसी आएगा, मालदा में कांग्रेस। आप सहमत हैं? बीजेपी के नहीं आना चाहिए। क्या लग रहा है कि इस बार हुमायूं कबीर और ओवैसी फैक्टर तो हैं, थोड़ी सीट शायद निकाल ले, लेकिन दीदी का खेल नहीं बिगाड़ पाएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मस्जिद बना रहा, बनाने दो ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसको जाना है नमाज पढ़ेगा। मस्जिद तो हमारा हिंदुस्तान के अंदर में बहुत है मस्जिद, ठीक है ना। ऐसा भी है, बहुत सा मस्जिद ऐसी पड़ा हुआ है। तो ये राजनीति वाला जो है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा मुसलमान को। और सबसे बड़ी चीज है, दीदी को वोट अच्छा इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या होगा? बंगाल में तो होगा इस बार कांग्रेस का जोर बेसी देखा जाता है मणिचक में। आशा कीजिए जो यहाँ 6 से 7 सीट निकलेगी। मालदा में या दोनों मिला के? दोनों मिला के, उत्तर और दक्षिण दोनों, उत्तर दक्षिण मालदा मिला के 6 से 7 सीट। हाँ। अरे आप तो कांग्रेस को फिर से जिंदा कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस को जिंदा करेगा नहीं, कांग्रेस को जिंदा नहीं करने से देश नहीं बचेगा। बोल रहे हैं कि हुमायूं कबीर और ओवैसी का फैक्टर भी मालदा में काम करेगा। नहीं, ये सब हुमायूं कबीर और जो मीम का जो फैक्टर है वो सब फैक्टर नहीं। वो सब वोट के इलेक्शन के पहले वो लोग आते हैं बाहर के, जैसे विंटर में जैसे पंछी आता है वैसे ही आते हैं वो लोग। वेस्ट मालदा सिर्फ नहीं, वेस्ट बंगाल में दीदी थी, दीदी है, दीदी ही रहेगी। मालदा घूमते घूमते हम आप पहुंचे हैं मालदा के ऐतिहासिक जोहरा काली माता मंदिर। ये दरअसल माँ काली के स्वरूप को समर्पित मंदिर है, जो बहुत ऐतिहासिक मंदिर बताया जाता है। यहाँ आम के बगीचों के बीच ये मंदिर जो मौजूद है वो शांति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ लोग आते हैं तो मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं, क्योंकि चारों तरफ आम के बगीचे हैं और माँ काली का स्वरूप पश्चिम बंगाल में पूजा जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि माता के मंदिर में आकर जो भी मांगो वो इच्छा पूरी होती है। इसीलिए मालदा ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लोग माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इस बार भी चुनाव से पहले तमाम पार्टी के नेता भी यहाँ आकर माता का आशीर्वाद ले चुके हैं। अब तो ये देखना होगा कि माता का आशीर्वाद किस पर बरसता है। लेकिन यही मौजूद मंदिर के प्रांगण में मौजूद लोगों से, जो बाहर से घूमने आए हैं, माता का आशीर्वाद लेने आए हैं, उनसे जानते हैं कि जनता का आशीर्वाद इस बार किस पार्टी के साथ जाने वाला है। चलिए चलते हैं। माता के मंदिर में कितने लोग आते हैं, क्या इनकी कहानी है? माता का यहाँ यह जोहरा मंदिर है मालदा का। यहाँ बहुत दूर से सब भक्त सब यहाँ आ रहे हैं और पूजा दे रहे हैं सब। और वैशाख महीने में यहाँ अनुष्ठानिक पूजा होता है। अच्छा। शनिवार मंगलवार को। और उसके बाद अनुष्ठानिक पूजा होता है काली पूजा में, और मिष्ठान भोग पूजा होता है। वैशाख महीने में 1 महीना पूजा बैठता है यहाँ। यहाँ मेला भी होता है, मेला जैसा लगता है। मेला, बहुत मेला बैठता है यहाँ। जोहरा मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हम घूम रहे हैं और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर के बारे में सुन रखा है इसलिए आते हैं। एक ऐसी फैमिली हमें मिली है। दादा की नाम? दीपक दास। दीपक जी कहाँ से आए हैं? हम मालदा के ही हैं। अच्छा, मालदा के ही हैं। जोहरा मंदिर घूमने आए फैमिली लेके? हाँ, हम हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। माता पर विश्वास है? हाँ, जरूर विश्वास है। माँ के तो कई रूप हैं, यहाँ तो काली रूप में माँ स्थापित है, तो काली माता को भी मानते को? हाँ हाँ। हम बंगाली लोग जो है ना, वो काली माता को, दुर्गा माता को बहुत मानते हैं। मैंगो सिटी कहें या आमों का शहर, बात पश्चिम बंगाल के मालदा की हो रही है। और आम की बात ना की जाए तो बेईमानी होगी। मालदा में कहते हैं कि कई प्रकार के आम मिलते हैं
और खासकर मालदा आम जिसके 3 प्रकार होते हैं, सफेद मालदा, लाल मालदा और दूधिया मालदा। इसके अलावा फजली एक प्रकार का आम जो बहुत ज्यादा मालदा में ही पाया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मण भोग, ये हिम सागर, ये भी प्रकार है। लंगड़ा भी एक प्रकार है जो बिहार में भी मिलता है और बहुत फेमस है। मालदा शहर जाना ही जाता है आमों के शहर के नाम से, और ये शहर आम कई और राज्यों को भी भेजता है, यानी यहाँ से आम कई राज्यों को जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम बात मालदा की कर रहे हैं तो आम के इन बगानों की भी बात होना जरूरी है। लेकिन इसका व्यापार कितना फल फूल रहा है, जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, और क्या लगता है कि इस बार मालदा शहर किस पार्टी के साथ जाएगी। चलिए घूमते हैं, जानते हैं लोगों की समस्याएं क्या है। मालदा आम के कितना, सफेद मालदा ये सब भी इधर होता है? हाँ, मालदा इधर से बागान तो पूरे मालदा में है। हाँ, सफेद मालदा, लाल मालदा ये सब किधर होता है? लाल मालदा है उधर, हाँ। ओल्ड मालदा से मंगलवार से उधर, हाँ। बोरिंग थे। हाँ। यह सफेद मालदा से। सफेद मालदा और दूधिया मालदा। हाँ। हाँ, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती है? यहाँ का हाँ। फजली जिसका कहते हैं, कलम। कलम, उसका बहुत महंगा आता क्या? हाँ। दादा एक बात बताओ, इस बार तो चुनाव पहले आ गया, आम का सीजन आया नहीं, चुनाव पहले आ गया, की लागছে এবার दफा की होच्छे बंगाल में? यहाँ तो सब 50-50 है। सब 50-50 है। चाहे तो दादा चाहे तो दीदी। हाँ। और ये हुमायूं कबीर वो नहीं नहीं है? नहीं। ये बगान में घूम रहे हैं? हाँ। ये घूमने आए हैं इधर के लोकल? लोकल कितना है? आम का पेड़ तो बहुत नजर आ रहा है। बहुत सारा पड़ा हुआ इधर। पूरा मालदा में आम? पूरा मालदा में आम ही आम। इधर कौन कौन सा आम ज्यादा बिकता है? कौन सा? खुजली बिकता है, मालदा बिकता है। फजली और मालदा इधर से सब जगह भी जाता है, बिहार भी जाता है? सब जगह, बिहार, मुंबई, सब जगह, दिल्ली सब जगह जाता है। हाँ, तो এবার দফা কি লাগছে बंगाल चुनाव में की होबे? ওটা আমি জানি না। हाँ, ওটা আমি খেলা হবে? হবে খেলা তো হবে। पश्चिम बंगाल के मालदा के पांडुआ में स्थित ये अदीना मस्जिद, जिसका निर्माण सिकंदर शाह ने 14वीं शताब्दी में करवाया था, ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद में इस्लामिक वास्तुकला के साथ साथ आपको बंगाली और हिंदू वास्तुकला का मिश्रण भी देखने को मिल जाएगा। ये मस्जिद इस वक्त एएसआई के अंडर है, लेकिन देखिए एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। लोग फिर भी यहाँ दूर दूर से घूमने आते हैं। मालदा की ये एक ऐतिहासिक पहचान है। तो चलिए इस मस्जिद के आसपास ही चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि इस बार लोगों की राय क्या है, लोगों का मूड क्या है, और मालदा में इस बार दादा आएंगे या दीदी। इधर आओ। क्या पी रहे हो? नतनी है ये? मालदा कहाँ घर है? मालदा इधर आओ। किसका मालदा? तुम्हारा? हाँ, मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों। जरा जल्दी जल्दी बताओ, मालदा ज्यादा अच्छा कि मुर्शिदाबाद? मुर्शिदाबाद। मालदा। अरे बाबा रे। अच्छा, दीदी अच्छा कि दादा? दीदी। अरे बाबा, दीदी अच्छा। ये हुमायूं कबीर ओवैसी फैक्टर फालतू बात नहीं, कुछ करता है। लेकिन ये दीदी का वोट काट रहे हैं ना? समथिंग কিছু কাটবে তো কিছু কাটবে, কিছু কাজ হবে না। नहीं होगा। आएगी दीदी? आएगा दीदी। ओवैसी आ रहे हैं? वो सब ओवैसी भी नहीं, वोट कटवा पार्टी है। बाबा की वोट कटवा। बिहार में तो सीट निकाल, वोट कटवा पार्टी सब धंधाबाज है सब। एवर दफा बीजेपी खूब जोर लगा रही है कि ये दीदी को, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाके में दीदी को ना लोग पसंद करते हैं। तो लग रहा है कि क्या दीदी आपको लग रहा है ग्रामीण इलाके में हमको आप बोला ना, आदीना मालदा डिस्ट्रिक्ट से टॉप इलाका है आदीना। क्या कुछ किया है? कुछ नहीं किया टूरिस्ट के लिए। हम तो देखा 15 साल, इस बार 5 साल 15 साल तो देख लिए दीदी को, 5 साल दादा को भी देख लेंगे। देखा है हम 34 साल वाम को देखा, 15 साल दीदी को देखा, एक बार दादा 5 साल दादा को भी देख लेते क्या करता है, कितना दम है, दम है कि आलू दम है, क्या देख लेते क्या है।
आमों के शहर मालदा से आज बंगाल यात्रा में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए शहर में। वहाँ की जनता क्या देख रही है, उनके मुद्दे क्या है और इस बार दादा आएंगे कि दीदी, चलिए उन्हीं से जानेंगे। तब तक के लिए आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देखते रहिए बंगाल यात्रा मेरे साथ शाम 5:45 पर।